मोड़ते आवाज़ लगे आजा संजय बेटा संजय आजा बेटा ठीक है नहीं कहना है मैं उठता आवाज़ लगा ठीक है संजय डांडा आ जा बेटा दादा राजपाल है हाँ बेटा आ जा संजय हाँ आ जा बेटा आ जा और ठीक सो गए हाँ ठीक तू सुना दे क्यों करे है जम्मा ठीक ठाक राजी खुशी बड़ी आज क्यों कर गेड़ा मारे भाई क्यों करी आज करे बुढ़ा गेड़ा तो बस नु है जी आप तुम्हारी धरोहर हो अच्छा और अच्छा आपकी बुढ़िया का विचार सुनने खातर आ गया था अच्छा बुढ़िया का ध्यान रखो हाँ बिल्कुल क्यों चोखा बेटा बुढ़िया का ध्यान रख लोगे तो तुम नवी के में मिल जाएगा नहीं ना ना ठीक बात है हाँ। आपने देखी मना मेरे दादा की याद आ जाए अच्छा हाँ सही में ठीक और मैं और मेरा दादा बैठ के कई झाड़ की बात कर लिया करते जो मैं किसी से बात नहीं करा करता ना कई बार मेरा दादा तो बात कर लिया था यह बात तो है ना बालक बाबू तो बात नहीं करेगा माँ तो कर लेगा माँ तो नहीं करेगा दादा तो कर लेगा मेरा पोता मेरा ही दो रसोया करे मेरा ही तो बात करया करे ना माँ तो करे ना बाबू तो उन तो डर रहे है दादी भी धमका दे लेकिन मेरा क्या कहा रहा था न्यू करना है एक कई बार नु होता जिस तरह घरा भाई बालक थे उस टाइम पर तो के बेरा था हाँ माँ की मैं कह देंदी रूस की और अपना खेतों में बाज जाता हाँ एक दिन रूस की और पानी की बोतल भर के खेतों में बिक गया अच्छा और उड़ जाके कसी ठाली और खाल समाने लग गया वो गुस्सा था ना रूस रहा था मैं अच्छा मेरा दादा ने बेरा पाट गया इस बात का मेरी दादी ने बोली छोरा नुनू गया है और नाराज सा हो रहा था कदे कि मैं बालक से के रख के हाँ गड़बड़ कर ले सोच ले के मैं और मैं खेतों में बिक गया उड़ जाके मेरा दादा देखा मैंने 10 मिनट बाद से मेरा दादा आ गया मेरा दादा ने बोला संजय क्या करे बेटा नू नहीं पूछी रे क्या तो रूस क्या गया ठीक से आ जा नू इतने प्यार तो उसने बात करी तो मैं आज आप तो नू पूछूंगा दादा जिस तरह कई बार के घर में कैसे वो है कहीं गए हाँ और के बार किस डाल की माँ भी कह दे बाबू भी कह दे दादा दादी भी कह दे कोई भी कह दे तो कई बार बात बालक है ना पचा कौन पाता उसने समझ नहीं पाता है ना तो वो उसमें गुस्सा में आए कि आवेश में आए कि लेकर भी जाए और कई बार इसे खुदकुशी के सवाल से मन में पैदा हो जाए चाहे कोई कई बार पेपर ही चाहे पेपर में कम नंबर आ गए कई दिन तक बड़ा तैयारी कर रहा था लेकिन को नहीं होया उसने प्रयास कराया लेकिन फिर वो मायूस हो जाए और वो सुसाइड तक की स्टेप उठाने की कोशिश पर बात करो तो किस तरह के समाधान कर सकते जैसे ये आपने खबर सुना करा है ये कोटा में सिक्कर में ये बालक की ये तैयारी कर रहे हैं या बढ़िया पढ़ाई के बोलिया अगर तुम इसने जो नीट की है जी उनकी है ना जो उसमें बड़ा खुदकशी करे हैं और वो बहुत ही साहूकार घरा के बड़े बड़े अफसरा के बालकों हैं इकलौते बालकों हैं क्योंकि हमारा के साथ तो पढ़ा नहीं सकता खर्चे बहुत ज़्यादा हों वो बालक पढ़ाई का प्रेशर मान कर वो खुदकशी कर दिया तो भाई मैं तुमने जो ये रुपया वाला यह बात भी समझाऊँ हूँ थारे पास पैसा बतेरा है अगर उस बालक का दिल नहीं लाग रहा दादा दादी ने माँ बाप ने पता लग गया है भाई छोरा मजबूरी में है उड़े या हौसला तो पढ़ाई कर रहा है तो उसने उल्टा बुला लियाओ ऐसा ना हो तुम उसने IAS बनाने की जगह उसने कति भी खो दो हाँ उल्टाए नहीं आवे तो इनने जो ना मैं दादे दादिया ने माँ बापा नहीं समझाओ आजकल तो माए बापा की चालत रह रही है तो मेरे लाडे बालक ने न्यू बूझ लिया करो कि भाई तू आगे किस चीज़ में दाखिला लेगा क्योंकि +2 के बाद में बालक सियाना हो जाए हमारे टेम में मतलब +2 वाले या न्यू मान लो 12वीं की उम्र के बाबू बन जाया करते थोड़ा सा उसी ताकि मुँह बन आगा हाँ तो वो 10वीं में ब्याह हो जाया करते 12वीं की उम्र में बाबू बन जाया करते अच्छा तो ये बालक 12वीं के बाद में बतेरे सियाने हो जाए उनने एक बार न्यू पूछ ले भाई तू बेटा आगे क्या करना था वो उस बालक ने उससे लेने में भेजो जिसमें वो कोई है अगर हम ज़बरदस्ती कराएंगे ना तो उसके साथ धोखा होगा आराम ना पछताना पड़ जाएगा रुपया भी जाएगा और वो बेटा भी जाएगा तो इसलिए अपना बालक पे भी मैं कहूँ था एक दिन पोता नहीं वो 11वीं में होया है जोता भी 11वीं में होया जोती मेरी बड्डी है वह तो घर बाहर की हो रही है तो पोता पूछा मैंने कहा बेटा ये बाग 11वीं में की उसने बेरानी के बताया उन बाबू बेटे ने सलाह करी होगी माँ ने क्यों वो बालक भी ग्रेजुएशन करे उसके मम्मी पापा भी बेला दादा आगे इसमें वो से कि कहा करें इसमें स्कोप गणे हैं हाँ बेला मैंने यो वो ले लिया अपना अच्छा मैं कहा भाई ठीक से वो ले लिया मैंने तो क्या है ये भी ये हो गई है पहले तो ये स्कूल चाल गया अपने ये क्या बोल रहे हैं +1 +2 हमारे टाइम में इंटर प्रेप होकर कॉलेज आ जाया कॉलेज हाँ अच्छा तो वो बालक सियाने हो गया है तो उस बालक ने पहले पूछ लो तेरी रुचि किस चीज़ में है और उससे का उसने वो करना चाहिए अगर बालक के साथ ज़बरदस्ती करोगे ना तो उसका भविष्य बनाने की बजाय उसकी ज़िंदगी तो भी खेल जाओगे और बालक ख़त्म हो जाएगा राम राम बेटा राम राम हाँ ठीक भाई
कोई ना राम राम करी, बढ़िया बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और यो अपना वो राम है, देसी आदि राम है, यो ये उदाला नहीं है। हाँ बहुत से शरीर लाग गया अल्लाह ने। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है बेटा, बतला रहे हैं कि मैं आज का जमाने की तो ईब। हाँ इस बार रहे थे, पढ़ाई पर चल रहे थे बाल के, और भाई ये कुछ केक रहा है मेरे पास, फोन आ जाए हैं। अच्छा। किसी बहू का आ जाए है, किसी ननंद का आ जाए है, किसी सासू का आ जाए है, किसी ससुर का आ जाए है, किसी आदमी का आ जाए है, क्योंकि दुख सब में है, घर में सब में। हाँ किसी की बहू निकम्मी है, छोरन दुखी कर ले है, सासू दुखी कर ले है, किसी की सासू ननंद है तेज पड़े हैं, वो बहू ने दुखी कर ले हैं, और वो तंग आकर न मतलब मजबूर होकर न वो घुट के बैठ गया है, आखिर में खुद किसी तक की वो कदम उठा ले हैं। तो मैं मेरी लाडो बेटी हो, तुमने पहले भी समझा करो, आज भी समझाऊं, खुद कसी बहुत बड़ा पाप है। हत्या करने से बड़ा आत्महत्या का पाप से यो कोई समाधान नहीं होता। अगर तुम किसी की वजह से खुद कसी करो तो उसका रास्ता साफ करो। तुमने उससे दुश्मनाई मानी है, जब अपनी ज़िंदगी खो तो उसने तो आराम हो गया। खुद कसी ना कराया करो कदे भी, कदे न कदे वो ऊपर वाला देखने लग रहा है, वो सबकी सुना है, जिसकी कोई नहीं सुनता, कानून नहीं सुनता, घर के नहीं सुनते, ऊपर वाला सबकी सुना है। और वे ऊपर वाला का तो मैं तो पैरा की धूल सूँ, ये बहुत से दवाई नहीं कहे मैं भगवान हूँ, हमारा गुरु भगवान है ना, मैं कुछ नहीं हूँ। और किसी की कोई नहीं सुनता तो उसकी मैं सुनूंगा। मेरे लाडलो मेरी लाडो बेटियों, कदे भी यो कदम ना उठाइयो। थारा कोई झगड़ा हो रहा है, इस किस्म की कोई बात आ रही है, मेरे तो फ़ोन पर संपर्क कर लिया करो और मैं थारी सुनूंगा। और ये लोग आई का आ रहा है भाई मेरा बफारा है लेकर जा, तो मेरी लाडो मेरे दौरा और मेरे लाडलो मेरे दौरा फ़ोन करके बफारा काट लिया करो, मैं तुमने समाधान बताऊंगा। खुद किसी कोई समाधान नहीं हुआ करता, ये बहुत बड़ा पाप होया करे है। आपका टेम पर भी जिस तरह घर में आपने धमका दिया करते बड़े मामले खूब है, खूब है, खूब है। क्या होंगे खेलन जा रहे हैं कि मैं बात होगी रूस कटे करके, आज तो वो कोई नहीं आया। हम भी सह भाई थे, 2 बाण थे, 8 थे हम, आज तो वो कोई नहीं आया। आ जाएगा ससुराल भूख लग गया जब, और हम आया भी करते, एक टाइम रोड कर लेते रूस जाते तो तड़के फिर आगे मास्टर का भय होया करता, स्कूल में नहीं गया मास्टर पीटेंगे। माँ दर्दे न रोटी 1.5 सांझ गना खाई, ले तरह की और ला दो हूँ, वो छो न माँ ढीला कर देंदी, दादी होंगी दादी कर देंदी, फिर हम उसमें जानते। और आजकल क्यों रहे कि एक बालक हुए हैं, उन हम कह नहीं सकते। तो ये सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, खुद किसी के अलग अलग ये देखे नशे काट रहे हैं या और कुछ वो कर रहे हैं, बहुत वो चल रहे हैं। सोशल मीडिया की देन भी है, छोटे बड़ा खुद किसी करने लग गए सोचें। हाँ एक इसमें पचा रोहतक में 10 सेक्टर में शायद वो 8वीं क्लास का बालक था, पापा की पिस्टल लेकर उसने गोली मार ली। ठीक बात। एक हिसार में था, दादा की गन लिया कर और वो अपना स्कूल वाला छोरा मार दिया था। तो आजकल बड़का का मतलब छोटे बड़का में इतना वो हो गया, इतना गुस्सा हो गया, इतना छो हो गया, सहन शक्ति रही को। इसका पीछे मेरे ख्याल में माँ बाप की भी थोड़ी सी वजह तो। हाँ माँ बाप नौकरियाँ पर वो टाइम नहीं देते बच्चों को, बच्चा भी उसमें टेंशन में आ जाए। नहीं तो शाम ने इकट्ठे हुए हैं, खाना बनाया खाना खाया, आप अपने फ़ोन में बिजी हो गए। बालक ने टाइम तो मिला को नहीं, वीर मर्दान तो टाइम मिल गया, लेकिन बालक ने टाइम नहीं मिला। वो बेचारा इससे चिंता में सो जाया कर, देख तेरी मम्मी तेरा पापा तेना बुझ दे नहीं पाया, स्कूल में किए पढ़ाया, क्या होमवर्क दिया, क्या वो कराया। माँ बाप की जिम्मेवारी ज़्यादा है इसमें। बड़का तो टाइम देना चाहिए, अगर नहीं बड़का न टाइम दे सकते तो भाई क्यों क्या करवाओ, क्यों पैदा करो, ना शादी करवाओ। रह जाओ नहीं कहने मोदी की लड़ा क्यों खटर रहा, रह जाओ नहीं कहने कहेंगे सोचा को नहीं भाई, तुमने परिवार की वंश बेल भी चलाने की सोचो और बड़का टाइम भी नहीं दे सकते। जिनके लिए भाई वो अलग से और टाइम करें हैं, कोई प्राइवेट कंपनी है या सरकारी नौकरी में तेरी तनख्वाह मिले हैं, उनके लिए भाई पैसा जोड़ने लग रहे हैं और कोई वो कर रहे हैं। लेकिन वो बालक अगर जब नहीं रहता तो वो पैसा क्या काम आओ, बैठे बैठे रोए जाओ। इसलिए मेरे लाडलो बड़का था संस्कार जरूरी है, उनके सहते के उन दौरे तो बतलाया करो, उसकी पूछा करो बेटा स्कूल में कौन मास्टर किसा है, ये होमवर्क दिया है, बस में तो कोई परेशान नहीं करे है, या और कोई वो उसमें अगर कोई बालक में कोई किसी किस्म की वो हो रही होगी तो वह उसकी लकड़ जाएगी। पापा मेरे ताई तो वह मैडम न्यू कह है, बस वाला हेल्पर न्यू कह है,
वो उसका जो दिल में वो तनाव है, वो हाँ वो तनाव हो खत्म हो जाएगा वो, और वो फिर वो सवेरे फ्रेश होकर उठेगा। ये मैंने एक बार मैंने मेरे बालक को भी कराया दादा। हाँ, जैसे आया हाँ। मैंने कितने पढ़ा था भाई यूँ करना चाहिए, मैंने कर की देखा वो जिस तरह वो आया बालक आया आंधी उसका जैसे कोई बैग तैर दिया, फिर पूछूंगा तू आज स्कूल में है ना, नू बता किस बात पर हंसा था, बतना हंसी किस बात पर आई थी आज, किस टाइम हंसा, फिर बताओ आज है ना दूसरी रिसेस हुई ना जितने पहले हम खूब खेले खूब हंसे, फिर उसके बाद से ई बांधी है के काम करे है दिखा तेरी कापी काम करे है नहीं करता काम नहीं करता यार वार खाना खाया कि नहीं खाया टिप्पन नुका नू पड़ा, मतलब आते ही बालक पे हम प्रेशर डालना। हाँ ना पहले उससे मजाक में पेश आओ प्यार थे, हाँ बाद में पूछो रहे तूने लंच ना खाया आज की बात हुई। हाँ ठीक कह रहे हो। पहले उसने वो हरा थका हुआ है हाँ। कि जब भाई आजकल तो मैडम में ज़्यादा होगी उनका प्रेशर हुआ है, एक आधी भाई मार पीट भी कर दे है, तो पहले अंधे साथ उसका बैग तरवा कर बैठने के बाद में उससे पहले ये पूछना चाहिए बेटा तू ठीक था आज के खेल खेल ले भाई, कोई मास्टर ने चुटकुला सुनाया यानी उसने पहले फ्रेश करो तनाव ख़त्म कर दो, फिर पूछो भाई तेना लंच नहीं कराया भाई तेना होमवर्क नहीं कराया, उसका दिमाग बदली हो गया है। और वो भरिया भराया था स्कूल में था हुआ है अंधे साथ फिर वो मम्मी पापा तने ये नहीं कराया तने ये नहीं कराया, वो तो स्कूल से भी वो स्कूल से भी ज़्यादा हो गया क्योंकि स्कूल में तो बेचारा मास्टर शमी बोलते को बंदा करना, हाँ। तो फिर वो शमी बोलेगा फिर वो। हाँ फिर वो मम्मी पापा भाई अपने फ़ोन में बिजी हो गए हैं, वो या तो फ़ोन देखेगा लोटा लोटा उससे चिंता में रहेगा तक भाई यार तेरे तो भाई मैडम भी तने छो माओ है, सर भी तने छो माओ, मम्मी भी तने छो माओ, पापा भी तने छो माओ, तेरी फिर पूछेगा कौन। ठीक है फिर वही बात हो रही फिर आएगी। एक कारण और आ गया उसका, आजकल ये नौकरी पे शहर आम चले जा इन नौड़े हुए हमारे कैसे बूढ़े सो आते को नहीं आजकल वाली लोग उन्हें बांस आवा है बड़का का भी हाथ नहीं लाने देती, अगर ना बड्डो अभी बूढ़ी में बीमारी हो रही है कि कई घर में इसी बात से हाँ कौन भी आकर मेरे तरह, तो असली संस्कार असली रखवाली बच्चे की कराया करे हैं दादा दादी। पहले भी माँ बाबू खेत में काम कराया करते, दादा दादी बालक ने संभाला करते, उसका प्रभाव देखो कितना पड़ा करता। हाँ प्रभाव पड़ा करता। हाँ ये जो संस्कार की चीज़ हैं बच्चे ने सब कुछ सिखाने की चीज़ हूँ न गाँव में छोड़ा हूँ, माँ बाबू गाँव में पड़े रहो, वो शहर में आकर ने अपने फ्लैट खरीदते हैं कोठी बनाओ बंगले करे हैं, लेकिन वो बालक के तो संस्कार को नहीं जोड़ लो कितना है, और माँ बाप की बददुआ भी लग गए है, वो उनका भी फूफा लकड़ेगा फिर जब उसका ब्याह होगा ना और उसकी बहुआ होगी तो वो कदे नहीं मानते है बतना पेंशन मिलेगी इतनी, आजकल इज्जत की और शर्म की रोटी है, कोई पैसा वाला यो घमंड ना करियो कि भाई मैंने 50,000 पेंशन मिला 70,000 रुपये पेंशन मिला, मैंने कि रोटी क्यों कर नहीं मिलेंगी, पैसा नहीं खा सकते, रोटी हो शर्म की और संस्कारा की। सही एक टाइम ऐसा भी आ जाए मैंने देखे हैं आदमी में कोई बीमारी आ जाए है वो ना बना सकता ना वो खा सकता ना वो बाज़ार में जा सकता ना वो खाट पर तो उठ सकता, उस टाइम औलाद ही उसकी सेवा करेगी। और बहुत से ये पति पत्नी जवानी की मरोड़े में आकर अनबन कर दे हैं, वो न्यारे न्यारे रहने लग गया है, उन अभी बुढ़ापे में एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत से बकादे हैं, बाढ़ न बका दिया माँ न बका दिया या और किसी उसमें आ गया, औरतें ने पीटने लग गए हैं, या औरत नौकरी पर है मर्द नौकरी पर नहीं है, वह उसके साथ गलत वो व्यवहार करे। जिस टाइम औलाद ने कमी लकड़िया होगी उस टाइम बुढ़ापा में एक दूसरे का सारा पति पत्नी ही बनेंगे, वो बोल बतला के अपनी न्यारी पो के खा लेंगे, बतलांदे सो जाएंगे, अपनी छाती का बफारा काट लेंगे, एक दूसरे का आगे दुख रो लेंगे। अगर जीवन साथी नहीं रहेगा ना तो मेरे लाडले न बूझ लियो जिनकी लोगाई मर रही है, जिनके लोग मर रहे हैं। मेरे पास फ़ोन आवा, मैंने कल परसों वीडियो भी डाली थी, एक विधवा माँ की और एक विधुर बाप की, वो तो पेंशन ले 42,000 रुपये, उसने रोटी नहीं मिल रही। विधवा माँ ने अपने दोनों के दोनों बालक कामयाब करे, लेकिन उसके दिन बांध रखे हैं, वान्यू बोली ताऊ दोनों सगी बाण न्यारी होगी, और आखिर में यह फैसला कर दिया 15 दिन रोटी मैं दूंगी, 15 दिन मैं दूंगी। बिना 31 कहा गया, बड्डी मजा रही थी, बड्डी बोली 15 दिन हो गए उस मजा, 15 दिन हुआ खवा गया, 31 का भी ना बिला उस मजा हुआ नहीं बोली बिला ना मैंने 15 दिन की उठ रखी थी, बिला 31 तारीख ने मैं भूखी सोई हूँ। तो मेरे लाडलो कदे भी पति पत्नी आपस में बिगाड़ियो मत ने, बुढ़ापे का असली जो ज़रूरत का टाइम है
उस टाइम पति पत्नी एक दूसरे के दुख सुख के साथी हो गए, जब सारी ज़िंदगी ठीक कट सके है। नहीं तो बुढ़ापा में रोग है जो अपनी लुगाई ने दारू पी के पीटा है या लुगाई अपना मर्द के साथ गलत व्यवहार करे है, उस टाइम तारा बात याद आओगी। अगर आज वो जिंदा होता या वो जिंदी होती तो मैंने ये दुख नहीं होगा ये। ठीक बात। तो मैं तुमने भी यह बात समझाऊँ। और ये जो सोसाइटी पर के केस इनके बारे में तो इसका मतलब भाई सोचे नहीं, ये तो हाँ नहीं ये तो गलत है। सोसाइटी की मत सोचो, मैं कहने लग रहा बार बार नंबर बताने लग रहा। आज ही साढ़े पे भी बता दो, बेटा पे भी 86 83 85 52 37 फ़ोन करने का टाइम है सवेरे 8 से 9 बजे का। मैं फ्री होया करूँ, उस टाइम पता था खेत में जाए, खेत में जा हूँ और भाई मैं सबकी सुनूंगा जितनी मेरे तो होएगी। मैं उस बेटे की, बेटी की, भाई की, बाण की धीर बंधाऊँगा जो अगर माँ बाप बंधा करें हैं, दादा दादी बंधा करें, थारी धीर बंधाऊँगा, थारा दुख न सुनूंगा और उसका समाधान भी करूँगा। अगर मनाना पड़ा तो मैं आऊँ भीगा, लेकिन खुद किसी का कदम भी ना उठाइयो। इसमें थारे बड़का का भी बट्टा लग जाए आगे जाके, फलाने की माँ भाई सपरा पी के मरी थी, फलाने का बाबू फांसी खा के मरा था, उनके रिश्ते भी नहीं होंगे। झगड़ा थारा सास बहू का है, बेटे का खानदान का घर ने क्यों बट्टा लाने लग रहे हो। कदे भी वो काम ना करियो। हाँ समझ में आ गई होगी भाई। मेरे तो आ गई। हाँ तुम भी समझ लियो, हम भी बूढ़े हो रहे हाँ, लेकिन महाराज तक कदे मारने वाली बात तो दूर रही, कदे मैं उन्हें 6 माह के नहीं बोलिया, उन्हें हुआ कदे मैंने 6 माह के बोली है, क्योंकि कोई नशा मैं नहीं करता। औरत का सबसे बढ़िया धन हो चरित्र, चरित्रवान हुआ, चरित्रवान मैं हूँ। और मर्द में कमी हो नशे की, नशा करने के बाद में पत्नी बीरबानी के साथ वो गलत व्यवहार करेगा, पीटेगा, मारेगा, ये हमारा में कोई सी वो भाई जो ना लच है नहीं, इसलिए हमारा ठीक पूग रहा है। ये भाई बालक आ गए बुढ़ापा में हमारी सेवा करेंगे तो भाई बढ़िया हरना, तो भाई तुम भी भगवान से दुआ करियो भाई हमारा जोड़ा बना रहा बुढ़ा बुढ़िया का, और अपना भाई टेम काट लेंगे नुआस बोल के, और भाई ये परमात्मा बुला होगा उसका द्वारा चले जाएंगे। मैं तो यह कहा करूँ ये परमात्मा हमने हफ्ता भीतर मार दिए, कोई सका चाहे मैं पहले अमरू चाहे हुआ पहले हमारे 1 हफ्ता भीतर कर दिए, उससे लंबा तो खामे काट नहीं सकते, क्योंकि हमारा आज के तक मेल इतना है। और तुम भी अपना इतना ही मेल बना कर रखो। जब मैं बूढ़ा आदमी मेल बना रहे तो तुम तो जवान हो, कोई छोटी मोटी बात हो जाए न देखी करके उसने आगे खातर या गलती नहीं दोहराओगा, तो उसने यह करके न ख़त्म करके और अपने जीवन में सही राजी राजी हाँस बोल के बताया करो, क्योंकि इंसानी जीवन बार बार नहीं मिलता है। और पति पत्नी का जोड़े से बड़ा पवित्र कोई जोड़ा भी नहीं हुआ करता। ठीक है दादा चलो फिर। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रास्ता भी सही है। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। ये बढ़िया बढ़िया।